Hello guys, I welcome you all on my YouTube channel. Now we have a guest Divyanshi Singh who have cracked the placement drive of Lido Learning and and currently doing internship in Sony. First of all, congratulations Divyanshi for an offer. Uh, तो दिव्यांशी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. Okay, so as my colleague said, I am doing internship in Sony and I've cracked the Lowe's company also. So now I'm a final year BTech student from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, and presently very much involved into the 6 months internship of Sony. ओके. तो दिव्यांशी मेरा पहला क्वेश्चन कि आपको ये जो प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं इनके बारे में पता कहाँ से चला और कितने राउंड होते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है आप ये बता दीजिए. एक्चुअली मुझे ये सब चीज़ें लाइक जो मेरी लोज में ऑफ़र मिला है वो मुझे हैकर से पता चला था. हम्म. व्हाट हैपेंस कि वहाँ पे वो लोग कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन चैलेंजेस के कॉन्टेस्ट रिलीज़ करते रहते हैं. इट्स नॉट ओनली लोज, मैनी कंपनीज कम देयर एंड दे रिलीज द कॉन्टेस्ट. तो मैं ये करती थी कि कोई भी कंपनी आती थी, वेदर इट्स एक्सपीरियंस्ड और नॉट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, मैं एग्ज़ाम देती रहती थी सबके. सो वहाँ से आई वॉज लाइक आई कीप ऑन चेकिंग द अपडेट्स ऑल्सो कि व्हेन द न्यू कंपनीज आर कमिंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट कंपनी कमिंग, और मैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखती थी कि ओके 22 को एग्ज़ाम है, सो आई गो एंड गिव एग्ज़ाम. सो मुझे लोस का वहीं से पता चला था. एंड मैं अपार्ट फ्रॉम हैकर आई ऑल्सो सर्फ ऑन लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटीज़ मैं देखती रहती हूँ इंटर्नशिप की और जॉब प्रोफाइल्स की. तो मुझे सोनी का लिंक्डइन से पता चला था एंड लोज का हैकर से पता चला था. सो नेक्स्ट इज़ कि लोज में पहले हम लोज की बात करते हैं, देन वील कम टू द सोनी. एंड सोनी में ये था कि लोज में ये था कि आई गॉट टेस्ट लिंक एंड आई गेव टेस्ट. जो टेस्ट था इट वॉज कंप्राइजिंग ऑफ 2 कोडिंग क्वेश्चंस एंड सम ऑफ देम वर MCQs क्वेश्चंस. सो MCQs थे दैट वाज कंप्राइजिंग फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, and some questions from the queries related, SQL queries related also, database related also, and the rest 2 questions were actually tough. मतलब इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल तभी आप कर पाओगे, बिकॉज उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बिट मैनिपुलेशन दोनों था. तो मतलब it was not very easy or medium thing, it was more inclined towards medium to hard question. So once I cleared that, I got a call for the another online challenge. तो 2 Yes. ऑनलाइन चैलेंज हुए थे. तो जो अनदर था उसमें प्योरली सिर्फ DSA राउंड था वो. मतलब उसमें कोई MCQs नहीं थे, सिर्फ ऑनलाइन क्वेश्चंस थे, कोडिंग क्वेश्चंस. एंड वो दोनों बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बट मैनिपुलेशन से रिलेटेड थे. सो मतलब दीज आर लिटिल एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो मतलब हम लोग जनरली लास्ट में देखते हैं. पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब देखते हैं, बट उससे थोड़ा एडवांस थे. तो मतलब मैं बोलूँगी कि इन लोगों का लेवल जो था वो इट विल बी इंक्लाइन टूवर्ड्स मीडियम टू टफ. उसके बाद में फिर आई गॉट अ इंटरव्यू कॉल वंस आई क्लियर दैट. अच्छा, जो मैंने सेकेंड राउंड क्लियर किया था, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस कम्प्लीटली. आई सॉल्व one question completely and another question half. So मतलब partial marking के basis पे. तो इट्स मोर लाइक कि आपकी अप्रोच हमेशा यही रहनी चाहिए कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि यू आर कोलैप्सिंग इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो देयर माइट बी चांसेस दैट यू विल गेट द इंटरव्यू कॉल इवन आफ्टर सॉल्विंग द वन क्वेश्चन, एंड देयर माइट बी चांसेस दैट यू वोंट गेट, बट योर desire or goal should be to crack all the questions which are given to you in the contest. उसके बाद में फिर मेरा इंटरव्यू कॉल था. इंटरव्यू में दे एक्चुअली ग्रिल्ड अपॉन एवरी थिंग विच वॉज मैंशनड इन माई रिज्यूमे. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने छोड़ा था. मतलब दे आस्क्ड क्वेश्चंस टू मी फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, DBMS ऑल्सो, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑल्सो, एंड सिस्टम डिज़ाइंस ऑल्सो. एंड फिर ये तो सब्जेक्ट रिलेटेड हो गए. फिर सब क्वेश्चंस
as I'm working on a React stack, so some questions from React also, and then they asked coding question also. So like it was not only a single, like मैं कह सकती हूँ कि दो इंटरव्यूज़ उन लोगों ने एक ही इंटरव्यू में ले लिए थे. इट वॉज अ लॉन्ग इंटरव्यू अराउंड 1 hour एंड मोर. So Yes. instead of taking two interviews, like one for a data structures and another for the subject, they took both the interviews in one only. That is coding also, project also, and all the subjects. So Okay. the key point I want to mention over here is कि you must be truthful to what you have written in your resume, because they will dig upon everything. And it's more like कि जो आपने जितना किया है वही आप resume में mention करो. इट्स नॉट Okay. लाइक कि आपको फैंसी टेक्स आपने मेंशन कर दिया एंड यू विल थिंक लाइक कि वो लोग क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं, दे विल बी मोर अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड समथिंग लाइक दैट. तो जस्ट बी Yes. ट्रूथफुल टू योर रिज्यूमे. एंड फिर कोडिंग क्वेश्चन हुआ. कोडिंग क्वेश्चन जो पूछा था इट वाज लाइक अ बाइनरी सर्च रिलेटेड क्वेश्चन, एंड उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व थी. तो Yes. मुझे ये लगता है कि टू क्रैक गुड कंपनीज और लाइक हायर पैकेज कंपनीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ एंड बैक ट्रैकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब डीपी इज़ लाइक यू हैव टू गेट अ गुड हैंड ऑन इट. एंड उसके बाद में फिर मुझे HR कॉल आया था, एंड देन वी हैव HR डिस्कशन, एंड आफ्टर दैट आई गॉट एन ऑफर फॉर लॉस. ओके ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांशी आपने ये कोडिंग स्टार्ट कब से किया? ओके, सो एक्चुअली मुझे ये ऑफ़र मिला था थर्ड ईयर के एंड में. लाइक आई वॉज नॉट इवन इन फाइनल ईयर, आई वॉज हैविंग अ जॉब. सो इसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से. एंड सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से फॉर मी द कोडिंग वॉज लाइक कि ठीक है, मैं कॉन्टेस्ट नहीं करती थी इतने. हम्म। और सच बोलूँ तो लाइक मैंने कॉन्टेस्ट का अगर मेरा लेवल देखोगे सो इट्स वेरी लो. मतलब ना मैं कोड शेफ पे इतने कॉन्टेस्ट करती थी, लॉन्ग चैलेंज वगैरह, ना मैं कोड फोर्सेस पे करती थी. फॉर मी मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रहती थी कोडिंग में, कि मैं अपने आप को बाउंड नहीं रखती थी. जब भी मेरा मन करता था मैं कोडिंग करने बैठ जाती थी. एंड हम्म। मेरे लिए लाइक एवरी डे कोडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. कि ठीक है, एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो एक दिन में हो. मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्स्टेंटली हर दिन करती थी. जिस दिन एग्ज़ाम्स होते थे कॉलेज में या कुछ भी इवेंट हो रहा है तो डे स्किप होते थे बीच में. बट इट वाज लाइक कि इन जनरल मेरे हैबिट में था. हम्म। तो मैंने स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर से, एंड आई पिक्ड अप द डेटा स्ट्रक्चर्स. मतलब Okay. पहले मैंने पढ़ा व्हाट इज़ लिंक लिस्ट एंड एवरीथिंग अबाउट इट. देन आई हम्म। स्टार्टेड पिकिंग अप द क्वेश्चंस from the linked list. So first online platform where I started coding was Hacker Rank, because वहाँ का level थोड़ा सा low होता है. It's good for beginners to understand the deep concept of the data structures. So I Yes. started my preparations from Hacker Rank, and when I was flexible in Hacker Rank, I switched on to um, आई थिंक गीक्स ऑफ गीक्स. एंड हम्म। उसके बाद में इन थर्ड ईयर, मतलब जब मेरे को थोड़ा अच्छा होल्ड हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, मुझे समझ में आ गया कि वेयर टू यूज़ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर्स. and when I'm completely inside of like what is maps, what is set, and what is backtracking, I'm well aware about the algorithms and all, then I switched upon to the lead code, and I started solving questions on lead code. So basically मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन था गीक्स फॉर गीक्स पे. लाइक आई सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन गीक फॉर गीक्स. आफ्टर दैट when I'm flexible on GFG, then I switched on to the lead code, and now also I'm just coding on lead code only. But Okay. to be honest, like I have solved very less contest, but like मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू स्टेट दिस पॉइंट ओवर हियर कि इट्स नॉट लाइक कि अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. इट्स मोर लाइक कि जब आप अपना एक क्वेश्चन लिया, सपोज यू हैव डिसाइडेड टू सॉल्व वन क्वेश्चन, ठीक है, सपोज Yes. एक क्वेश्चन है एडिट डिस्टेंस, आपने उससे सॉल्व करना ट्राई किया, तो यू मस्ट सेट अ टाइमर इन योर माइंड ओनली कि आई हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन टू 30 minutes. सो 30 minutes में you have to give that approach. Okay, मैं 3 minutes में question समझूंगी, then within 10 minutes I will be able to come up with some approach, or 10 to 15 minutes, then I will start coding, raw coding or anything.
तो try to complete it within 30 minutes or take 40 minutes, whatever the timer you are keeping in your mind, just keep it that and try to solve question in that manner. And even if like अगर नहीं हो रहा है solve, then stop timer in your mind and then start thinking like flexibly, comfortably सोचो without taking the parameters, but don't give up on the questions so easily कि 30 minutes में मुझे नहीं समझ में आया, so I will be looking forward the solutions of the questions or what the people have done, because आजकल तो YouTube पे हर question का tutorial available, so don't go upon that. First try to dig up deep in your mind, and जब हर चीज़ आपने सोच ली है, you have given a good amount of time over the question, then you can go for the hints given कि तब आप ये देखो कि ये क्वेश्चंस किस टॉपिक से रिलेटेड है, बिकॉज क्वेश्चंस के नीचे लिखा होता है रिलेटेड टॉपिक्स, देन थिंक इन दैट डायरेक्शन. अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, टेक सम हिंट्स, नहीं आ रहा, देन गो फॉर द सोल्यूशन, एंड देन जस्ट थिंक इन योर माइंड, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एवरीथिंग, कि ये क्वेश्चंस क्यों नहीं हुआ मुझसे और मुझे क्या ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, लाइक दैट. So ये approach होनी चाहिए, and I started preparing in second year, and parallelly I was studying about the computer subjects also. Like I have a very good interest in system designs, so I used to study that in my free time. And after that I was studying operating system. तो जब मुझे I think ये subject था हमारे curriculum में, तो when they were teaching me ऑपरेटिंग सिस्टम इन कॉलेज ओनली, तभी मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था. इट्स नॉट लाइक आई स्टार्टेड, क्योंकि जो कॉलेज में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं उससे बहुत कम वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में. कॉलेज में दे गिव अ गुड कैलकुलेशंस अपॉन बैंकर्स एल्गोरिथम और दे गिव अ गुड न्यूमेरिकल्स ओवर इट. तो बट इंटरव्यू में वो लोग थ्योरेटिकल पूछते हैं, तो जितना कॉलेज में पढ़ाया अगर वो अच्छे से पढ़ लिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक रेडी फॉर यू. बाकी DBMS तो लाइक हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट था, बट ड्यू टू द कोविड हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, सो इसलिए हम लोग मैंने फिर खुद से ही पढ़ा था वो. एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स भी मैंने खुद से ही पढ़ा था, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क्स आई थिंक फाइनल ईयर में सब्जेक्ट था, सो इट विल बी टू लेट फॉर मी इफ़ आई वुड बी स्टडिंग और वेटिंग फॉर द फाइनल ईयर टू कम एंड स्टडी दैट सब्जेक्ट. सो इट्स मोर लाइक कि यू शुड प्लान योर स्टडीज़ कि मुझे कब तक क्या क्या कंप्लीट करना है, एंड गो इन दैट डायरेक्शन. ओके. तो दिव्यांशी, ये पहले से आपने 11th-12th में भी कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट था कि आपने कॉलेज में आके ही स्टार्ट किया सब? नो, इन 11th-12th आई वाज अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट. मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं था. आई हैव सीन द कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग इन द फर्स्ट ईयर, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में. एंड बिकॉज जो हम लोग स्कूल्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते थे वो बहुत डिफरेंट होता था. उसमें हमें थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता था बस, उसमें कोई कोडिंग वगैरह मतलब टिल क्लास 10th तक तो नहीं होती थी. आई डोंट नो अबाउट 11th एंड 12th, बट तब नहीं होती थी. एंड इवेंचुअली मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कॉलेज में आके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर. Then I started thinking that okay, coding is a good thing. I started developing interest into it. Then in the second year, like first year also, I was not serious about the coding thing. First year I was serious about कि college में जो पढ़ाया जा रहा है वही बिल्कुल मतलब वही एकदम टॉप थिंग है, उसको ही पढ़ना है अच्छे से, उससे ही सब कुछ होगा. बट when I came into the second year, when I started looking for the interviews of other students who have cracked the good companies, then I felt like college is important, but more important is what you are studying on your own. Like आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. You cannot rely on college things. ओके. तो दिव्यांशी, मेरे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे CGPA कितना इम्पोर्टेंट होता है प्लेसमेंट में? Okay, so CGPA it's not like you have to maintain certain threshold value of the CGPA, like that is 7.5 to 8. But it's not everything. Like when you go to the interview, they won't select you or they won't see even your CGPA. They will see just what knowledge you have. Okay, so CGPA is important only just to clarify their threshold value selection criteria. उसके बाद में it's all about your hard work कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी प्रैक्टिस करी है,
एंड कितना आपने अपने आप को ग्रिल आउट किया है टू सिट फॉर द इंटरव्यू. तो CGPA लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू इन फर्स्ट ईयर. ऑनेस्टली मैंने बहुत अच्छे से कॉलेज पढ़ाई करी थी. आई हैव नॉट सीन टू दिस प्रिपरेशन स्टफ. उसके ओके। बाद में देन आई रियलाइज कि नहीं, आई हैव टू स्टडी समथिंग एक्स्ट्रा फॉर कॉलेज इंटरव्यू थिंग्स. Then what happened, I just started giving some days before the exam to my this thing, college thing. ओके। Otherwise I used to study about this company things only. ओके। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्लेसमेंट के लिए? क्या जरूरी है कि अगर बंदा इंटर्नशिप किया है तभी उसका प्लेसमेंट होगा? आई मस्ट से कि देखो, इट्स नॉट इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट और समथिंग. इट्स मोर अबाउट कि आपने अपना रेज्यूमे कितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है. बिकॉज द फर्स्ट स्टेप फॉर गोइंग टू एनी कंपनी इज़ योर रेज्यूमे, कि आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो कि नहीं फॉर देयर ऑनलाइन टेस्ट ऑल्सो. तो इट्स द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग योर रिज्यूमे इज़. तो अब अगर रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाना है, देन यू हैव टू think about different parameters ki how my resume can stand out, because daily those companies will receive thousands of resume and you have to make your resume that strong that it should be odd one out among 1,000 resumes. तो उसके लिए what you have to do, you have to work upon yourself and you have to show that work into your resume. तो अब वर्क क्या होगा, वो हमारा प्रोजेक्ट होगा, वो हमारा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमारी इंटर्नशिप होगी. So for that it is important, like you cannot simply study and go to the this thing company. आपको अपने resume में भी वो सब चीज़ें show करनी पड़ेंगी. Like if you are purely coding competitor, then participate in like good coding competitions, get some rank, show in your resume. You have to be good in development also. So go and do your open source contribution, make some projects, do some internships, put it in your resume and then apply for the company. So I must say कि it is very important, because first step अगर clear नहीं हुआ तो फिर आपका coding test तो वैसे भी नहीं मिलेगा. So your studies will go in vain. So the thing is कि whatever you are doing, whatever you are studying, just your resume should reflect that. ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है दिव्यांशी कि अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो उसे प्लेसमेंट के लिए मतलब मिनिमम क्या कितना पढ़ ले कि उसका अच्छा खासा मतलब प्लेसमेंट हो जाए? Okay, so पढ़ना, एज आई टोल्ड यू, कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेगी कि ओके। मुझे हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. एंड टू ग्रिल आउट एनी टॉपिक यू मस्ट प्रिपेयर इन सच अ वे कि कोई भी मुझसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, लाइक इफ़ यू आर पिकिंग अ डीपी टॉपिक, then you must be that much stable and that much strong into the DP. If anybody is asking any question from DP, you must be able to answer it, or you must be able to think in that direction at least. So for me, it's more like ki, it's never too late if you are preparing for the company things. It's more like ki you have to be consistent in your practice, in your studies, ki how much time you are giving it. So actually मैंने जो कोडिंग स्टार्ट करी थी फ्रॉम सेकेंड ईयर, सो इट वॉज मतलब टिल नाउ आई कैन नॉट से दैट आई एम वेरी गुड इन कोडिंग और मुझे सब कुछ आता है. इट्स नॉट लाइक दैट. I have given 2 times Google interview, but I have not, like I'm not be able to crack it. So it's more like कि anybody, like nobody can be perfect for that one particular time. It's more like your hard work and consistency that pays off at later time. So it's more like कि don't stop your practice, just keep practicing and believe in yourself. Not today or tomorrow, you'll definitely get a good thing, only on one condition, that is you are hardworking and doing consistency. So the last thing what you want to mention is that Sony thing that I forgot to discuss with you all, that I filled the Sony internship from the LinkedIn. Then I got a call from the Sony team. I gave a coding round, and that was also very it can be inclined towards easy to medium, but like to the medium, not easy, also medium thing. The questions were from binary search and another question was from graph. So these 2 questions were there, and I solved both of them. Then I got a interview call. Interview call consists of
very easy like coding question, but they were more into my project things. So they asked me to write JSON schemas, that how I'm making a model out of the objects, like certain things about the objects. Then they asked me about my projects, like many things they asked me about my projects. Then they asked me about system design things also. So this interview was little bit, I must say, easier than the lowest one, but like as I told you, you just cannot be on coding, you just cannot be on development. The complete package for studies, you have to go in every field. So that was my Sony thing, and they have offered me 6 months internship. Surprisingly, I'm doing that only. So yeah, so like and I have applied to many places. like ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ही कंपनी में अप्लाई किया एंड यू विल गेट द लाइक ऑफर. So it's more like कि I got rejections from many companies also, but it's more like कि keep trying. Not today, but tomorrow will definitely get the success. And condition applies that you have to do hard work and you have to be consistent. Okay. Thanks Dibyanshi for connecting to my YouTube channel. Welcome. अगर आपको प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन देना हो या किसी और का भी इंटरव्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में घंटी का आइकन उसे भी दबा दीजिए. धन्यवाद.